दोस्तों जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड 402 है उसका एग्जाम 25 नवंबर को है टर्म 1 का। और बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक भी है कि सर यूट्यूब में बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आईटी सब्जेक्ट का नहीं है। सो प्लीज़ आप हमें चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 25 नवंबर को हमारे पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है वैसा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। सो प्यारे बच्चों आपके डिमांड को मैं रिस्पेक्ट देते हुए आज आपका आईटी का जो पहला पार्ट का पहला चैप्टर है उसका मैं 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। दोस्तों एक बात और कि मैं सारा सब्जेक्ट में आपको हेल्प कर रहा हूं। सो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारा वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है। सो प्यारे बच्चों जो आज हमारा एमसीक्यू रहेगा वो आपका पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें आपका चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस रहेगा जिसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है आपके लिए एक ब्रीफ नोट प्रोवाइड किया है और ये आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़िएगा एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं कम्युनिकेशन, बताइए कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये सिंपल सा ना कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। तो आप लोग टेक्निकल टर्म में कैसे डिफाइन कीजिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आपको कोई आइडिया आया वो भी किसी को शेयर करना, कोई आपका ओपिनियन है सजेशन ये सभी कोई दूसरे पर्सन को शेयर करना, दैट्स इट कम्युनिकेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर टोटल आपके सिलेबस के अनुसार 3 है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है नाम से ही क्लियर है, वर्बल यानी कि मुंह का इन्वॉल्वमेंट होना। तो आप मुंह से किसी को बोल रहे हैं जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि पढ़ लो अदरवाइज मार्क्स खराब आएगा, सिंपल। तो देखिए ये आपका वर्बल हो गया। और इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक ओरल एक रिटन होता है कि आप लिख के भी किसी को बोल सकते हैं या फिर मुंह से बोल रहे हैं। ये 2 टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। वर्बल का 2 टाइप होता है। उसके बाद सेकेंड कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि आप बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि होता नहीं है कभी कभार मम्मी आपको इशारा देती है आंख से कि चुप चुप रहो या ऐसे, मतलब एक देखने लगती है ना प्यारे बच्चों, तो उस टाइप का। जैसे कि आपने पापा या मम्मी से 1000 रुपया मांग लिया, उसके बाद पेरेंट का रिएक्शन क्या रहता है, वो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते ही नहीं है, बस आंख दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों वो रिएक्शन होता है कि हाँ भाई तुझे नहीं मिलेगा पैसा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसी तरह विजुअल, उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ आपका कम्युनिकेशन होता है वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है तो सिंपल जैसे कि आपका पोस्टर आप लोग देखते हैं कहीं पर भी जाते होंगे बाहर घूमने फिरने कहीं पर भी, तो देखते होंगे बड़ा बड़ा बैनर लगा हो रहता है, पोस्टर लगा हो रहता है। तो वो सब क्या है आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 3 कम्युनिकेशन के टाइप। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि फीडबैक, यानी कि उसके बाद फीडबैक के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बाद बेसिक राइटिंग स्किल्स। बस इतना है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पर एक और है कि रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ गुड पैराग्राफ आर। बस इतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर के अंदर है। तो मैंने कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया भी होगा। और अगर बाकी चीज भी आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं तो मैं कर दूंगा। फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट या फिर गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इफ बट मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने बताना भूल गया कि जो आपका आईटी का पेपर है ना वो आपका 1 आवर्स का मेरे हिसाब से होगा बस। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर 90 मिनट्स का, ये पेपर 60 मिनट्स का है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा टाइमिंग का। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने अभी पढ़ाया ना, यस सर जी आपने पढ़ाया। तो कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव, उसके अलावा लिखा है रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, इंस्टेंट फीडबैक, क्विक वे टू कम्युनिकेट। प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए को देखिएगा तो लगेगा आपको कि हाँ ये वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। कैसे, क्योंकि देखिए एक कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव होगा। भाई आप मुंह से बोल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलिएगा तो हो सकता है समझ में ना आए, बट मुंह से बोलिएगा तो डेफिनेटली समझ आना ही आना। अब ऐसा ना बोलिएगा सर हमने लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। उसके बाद तुरंत आपको कोई सजेशन देना दे सकते हैं, तुरंत आप बात भी कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आपको
400 किलोमीटर चल के जाना पड़ा बात करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है, रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होता है क्या वर्बल कम्युनिकेशन के लिए? कुछ नहीं, बस आपको अपना बॉडी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल या फिर एडवांटेज नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि आ डैश फीडबैक फॉलोज आ प्रीसेट फॉर्मेट यूजिंग विच द रिसीवर फ्रेम्स फीडबैक एंड सेंड। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 का सी फॉर्मल। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया, इसमें क्या बोला गया है कि आ डैश फीडबैक फॉलोज द प्रीसेट फॉर्मेट यूजिंग विच द रिसीवर फ्रेम्स फीडबैक एंड सेंड। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मल फीडबैक के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। यानी कि जैसे कि आप ऐसा समझिए कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं देखिए कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, मैं आप मान के चलिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप बंगाली में, ऐसा मान के चलिए, और आपको बंगाली लैंग्वेज नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे इफ और बट वाला बात नहीं है, नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों उस केस में क्या होगा, आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। और सपोज आप मुझे हिंदी में बोल रहे हो और अगर मुझे हिंदी नहीं आता है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, या फिर इंग्लिश में, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग दोनों अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि कौन कौन सा टाइप ऑफ बैरियर है जो डिफिकल्टी आपका लाता है दो के पीपल के बीच में बात करने पे। देखिए लिखा हुआ पर्सनल फैक्टर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रीजुडिस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो बताइए क्या होगा। तो ये आपका देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ नहीं होता है, आपका क्या होगा पर्सनल फैक्टर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि देखिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं पता है तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम ना हो गया दोस्तों। तो ये भी एक आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ ग्राउंड में, हाँ साइड में गुपचुप वाला बिकने आया है, बट वहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, हमें क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि माई फादर हैज गिफ्टेड मी अ न्यू स्मार्टफोन। सर जी ये तो हमारा भी सपना है, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, बट पहले 90% टर्म 1 एग्जाम में लेके तो आइए। तो प्यारे बच्चों आपके फादर ने आपको न्यू स्मार्टफोन दिया, तो बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। देखिए एक्सक्लेमेटरी है क्या, कोई लॉजिक ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी तो आपको लग ही नहीं रहा है, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ही नहीं। ये क्या होगा, ये आपका 4 का ए असर्टिव सेंटेंस है, ये इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन है, बट हाँ ये आपके सिलेबस में है तो 4 का ए होगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज अ पार्ट of the predicate, it tells about the things being acted by upon the verb। तो प्यारे बच्चों ये भी इंग्लिश देखिए, जो आपका आईटी है ना इसमें इंग्लिश का भी काफी रोल है, और खासकर पहला वाला चैप्टर में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुड आई हैव डैश मिल्क इन माई टी। फिर इंग्लिश जैसा क्वेश्चन हो गया ना। जी हाँ आपका आईटी में बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश जैसा देखने को मिलेगा। तो कुड आई हैव डैश मिल्क इन माई टी प्लीज, तो क्या आ लिटिल, मच, अ फ्यू या सेवलर। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था, 5 था ना, तो डी मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ दिया, मैंने 6 पढ़ दिया। जी हाँ 6 क्वेश्चन था, तो देखिए 6 का क्या होगा बताइए, आपका सेवरल, ये कोई लॉजिक है क्या, कुड आई हैव सेवरल मिल्क, ऐसा तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगता है। उसके बाद क्या है आपका, कुड आई हैव मच मिल्क, ऐसा कुछ है क्या, कुड आई हैव फ्यू मिल्क। भाई फ्यू मतलब ये तो भाई मिल्क है ना, एक आपका क्या हो सकता है बताइए, पानी जैसा, तो ये फ्यू मच ऐसा वर्ड यूज होगा क्या, अ लिटिल। यस कुड आई हैव अ लिटिल मिल्क इन माई टी। यस मतलब थोड़ा सा, फ्यू ये सब गलत वर्ड है, मिल्क के लिए गलत, ठीक है ना। आप फ्यू ऑब्जेक्ट्स तो हाँ ये सही है, बट आप फ्यू मिल्क, भाई ये काउंटेबल थोड़ी है, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए फ्यू और मच और ये सब होगा नहीं, आ लिटिल ये हमारा सही होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। अब देखिए 7th नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। 7th वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। अब देखिए ये तो कितना सिंपल है, आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बता सकते हैं कि रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि कोई चीज लिखते हैं तो उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो भाई न्यूज लेटर, भाई ये तो लिखा जाता है, मीडिया रिलीज बाय मीडिया भी तो न्यूज पेपर में छापता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। मैनुअल्स भी है, इलस्ट्रेशन यानी कि एक्सप्लेन करना, ये आपका रिटेन कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर। तो 7 का क्या हो जाएगा, डी
हो जाएगा। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या है, अ डैश इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड हाउ आवर इमेज इज फॉर्म अमॉन्ग पीपल। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है कि आपका पर्सनैलिटी, तो ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल। अरे भाई रिटेन विजुअल कब आएगा, पहले बॉडी लैंग्वेज देखिएगा बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। बच्चा स्टेज के अंदर गया, बच्चा क्या कर रहा, कप कपा रहा है, डर रहा है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। भाई हमें इंग्लिश नहीं आता, कोई बात नहीं, तब भी पूरा कॉन्फिडेंस। अरे यार कैसे इंग्लिश नहीं आता है, आप स्कूल में कैसे करते बताइए, सर ने कोई इजी क्वेश्चन पूछा, सर ने आपके कोई फ्रेंड या फिर किसी को खड़ा कर दिया और क्या होता है, क्वेश्चन काफी इजी रहता है, तो क्या होता है कि बाकी क्लासमेट हंसने लगते जा रहे, उसको नहीं पता और आपको ऊपर से पता भी नहीं रहता वो वाले क्वेश्चन का आंसर, बट आप भी हंसने लगते, जैसे आप लोग दिखाते कि भाई मुझे तो आता है। क्या ऐसा आपने किया है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे हमारा वीडियो लास्ट तक अच्छे से देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फीडबैक। तो फीडबैक का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, आप लोग सीधा देखिए लेंथ और फीडबैक का क्या रिलेशन बताइए। लेंथ, अरे भाई लेंथ ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, लेंथ ऑफ फीडबैक, अरे भाई फीडबैक का लेंथ होता है क्या, नहीं होता है, कोई लॉजिक ही नहीं इस बात का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th वाला, 10th वाला ना, यस सर जी 10th वाला, गुड जॉब कॉन्ग्रेचुलेशन इज द टाइप ऑफ डैश फीडबैक। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ गुड जॉब, यू हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन योर क्लास, यू हैव गोट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट सक्सेस या फिर बेसिक सक्सेस। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा होगा फीडबैक बताइए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पेसिफिक या फिर डिस्क्रिप्टिव। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फीडबैक में, ये आपका इनफॉर्मल फीडबैक है, प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैंने ऊपर नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। और अगर आपने यहां तक देखा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि 7 C होता है, क्लैरिटी, यहाँ पर जैसे कि आपका दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 7 C होता है, उसमें क्लैरिटी होता है, कॉम्प्लीटनेस होता है, कोटसी होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। 7 C जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, ऊपर मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। क्या इस वाले नोट्स के अंदर है क्या, मैं आपको देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। क्या क्वेश्चन था, 7 C's ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर 7 C's आपको दिखा, यस सर जी दिखा, देखिए यहाँ पर क्या है। और ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हैं कि इस बार आने के चांसेस पूरे के पूरे, तो देखिए क्या है, क्लियर है, कॉन्साइज है, कॉन्क्रीट है, आपका करेक्ट है, कोहेरेंट है। ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो। उसके बाद फिजिक्स, सॉरी प्यारे बच्चों ये क्लास 12 का है फिजिक्स का, तो कोहेरेंट है, कंप्लीट है। तो प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लिसिटी, ये तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लिसिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता है। तो वही मैंने बोला कि एक पन्ना का एक छोटा सा आपका चैप्टर है, एक पन्ना क्या आधा पन्ना का चैप्टर है, भाई पढ़ लीजिए। मैंने कितना क्रिस्प करके आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया है, पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बस वीडियो एंड होने वाला है, थोड़ा सा 2 मिनट। या फिर एन डैश फ्रेज विल कंटेन अ नाउन और प्रोनाउन अलोंग विद अ पार्टिसिपल, इट इज जनरेटेड सेपरेटेड बाय कोमास। तो बताइए इसका करेक्ट कौन सा होगा, एब्सोल्यूट फ्रेज होता है, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 13, आ डैश आ नहीं है, एंड डैश इज अ पीस ऑफ राइटिंग इंटेंडेड फॉर पब्लिशिंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। तो दिखा हुआ कि कौन सा एक पीस ऑफ राइटिंग है जो आपका न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में छपता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन, भाई इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन क्यों छपेगा न्यूज़पेपर में बताइए, तो गलत हो गया, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे या फिर आर्टिकल तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे आप लोग ना जनरली न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के लिए नहीं लिखते हैं। आर्टिकल एक ऐसा चीज़ है जो आप लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के लिए और इसमें छापने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा 13 का सी। थोड़ा सा बेसिक ना लाइव के एग्जाम्पल से भी कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ऐसा ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर आता है। 14th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हैव यू रिसीव द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द मैच, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
तो इसमें क्या बोला है कि हैव यू रिसीव द लेटेस्ट, तो आपका जो लेटेस्ट को अंडरलाइन किया गया है ना, ये बोला गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो द लेटेस्ट ये आपका एडजेक्टिव के अंदर आता है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, तो देखिए ये एक्टिव वॉइस मैंने बताया इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा आता है, बट हाँ पहला वाला चैप्टर है इसलिए इसमें आपको और भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ही इज रीडिंग अ बुक, अ मूवी इज बीइंग, देखिए बीइंग ये गलत हो गया, वाज रिपेयर्ड बाय राजू ये भी गलत हो गया। देखिए ही इज रीडिंग अ बुक, यस ये आपका एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब कैसे, ये तो आपको वापस जाके अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछना होगा, यानी कि अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊँ ना तो इसमें बहुत सारे रूल्स है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश का पेपर थोड़ी है, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मे भी आ सकता है ये इस टाइप का क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इसलिए इस ईयर भी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। बट इनकेस अगर आपको नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, आपको पता है आपके एग्जाम में ऑप्शन है, तो एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो टेंशन ना लेना, बाकी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ये 15 में आपने 5 क्वेश्चन भी कर लिया होगा सही मेरे आंसर देने से पहले, यानी कि यस आप एक अच्छे रास्ते में है, आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स फोड़ के आ सकते हैं, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारा पहला वाला चैप्टर। आपका जैसे ही आपका डिमांड आएगा, सिर्फ डिमांड आएगा क्या, आप लोग तो प्यारे बच्चे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि सर मज़ा आया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं जल्द से जल्द यानी कि एक दिन के अंदर ही सारा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर ही कहाँ है इसमें, गिन के 4-5 तो चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों टेंशन आपको लेना ना है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हमें भी लगता है ना प्यारे बच्चों कि हमने एफर्ट डाला, बच्चे देख रहे हैं, यानी कि यस हमारा जो मेन मोटिव था वो सक्सेसफुल हो गया। तो यही हमारा मोटिव है। आपका जो भी डिमांड होगा, सारे डिमांड को मैं पूरा का पूरा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके डिमांड पे जल्द से जल्द वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं इसी आईटी के कोड 402 का हमारा नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलिएगा। सो जय हिंद। और एक मिनट प्यारे बच्चों, कि इस वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया विथ नोट्स, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है, वहां से जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा रिवीजन पर्पस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।